ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है वर्ल्ड न्यूज़ में। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बात करते हैं बर्ड फ्लू की। कोरोना के खौफ से अभी लोग बाहर भी नहीं निकल पाए हैं कि अब उनके सामने नया खतरा आ गया है, बर्ड फ्लू। जी हां, भारत की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। खबर यह भी है कि बर्ड फ्लू की बीमारी नॉर्थ के बाद अब साउथ में भी फैल रही है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसील इस खास रिपोर्ट में। वैक्सीन आने के बावजूद लोगों में अभी कोरोना वायरस को लेकर डर है। ऐसे में भारत की कई रियासतों में बर्ड फ्लू के आने की खबरों ने आम शहरियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। इंदौर में मरे हुए कौवों में मुहलिक बर्ड फ्लू के वायरस पाए जाने की तस्दीक के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि रियासत में हो रही कौवों की अमवात पर मौसर काबू पाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रेम सिंह पटेल की हिदायत पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला के आला ओहदेदारों को हिदायत दे दी गई है कि वो अलर्ट रहें और हुकूमत हिंद की जानिब से किसी भी तरह की सूरत हाल में कौवों और परिंदों की मौत पर फौरी तौर पर बीमारियों के काबू पाने के लिए जारी करदा हिदायत के तहत कार्रवाई करें। रियासती हुकूमत ने बताया कि मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी 2021 तक इंदौर में 142 कौवों की मौत वाक़ई हुई। मुर्दा कौवों के सैंपल्स फौरी तौर पर भोपाल की स्टेट DI लेबोरेटरी को भिजवाए जा रहे हैं। क्विक रिस्पांस टीम के जरिए इंदौर में कंट्रोल रूम कायम करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में ANI ने मंदरसूर के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर के हवाले से मुर्दा कौवों में बर्ड फ्लू की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब रियासत हरियाणा के शहर पंचकुला के बरवाला इलाके में पुरस्कार तरीके से दम तोड़ने वाली मुर्गियों की खबर ने इलाके की लोगों की फिक्र बढ़ा दी है। हालांकि पंचकुला इंतजामिया के जरिए इन मुर्गियों के सैंपल्स को जमा करके जालंधर और भोपाल में वाक़ लैब भेजा जा रहा है। इन सैंपल्स के टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इस बात की तस्दीक हो सकती है कि मुर्गियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू जैसा वायरस जिम्मेदार है या फिर कुछ और। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पांग डैम की झील में हजारों की तादाद में मारे गए माइग्रेंट बर्ड्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। इन बर्ड्स की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही पाई गई। मारे गए परिंदों के सैंपल्स भोपाल के लैब भेजे गए थे। बर्ड फ्लू का पता लगने पर इंतजामिया ने डैम के करीब मटन और अंडे बेचने पर पाबंदी लगा दी है। झारखंड में भी एहतियाती इकदाम उठाते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी परिंदे की मौत गैर फितरी तरीके से होती है तो इसकी इंफॉर्मेशन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दी जाए। राजस्थान के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रियासतों में जहां बर्ड फ्लू बढ़ रहा है वहीं साउथ में भी ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के 2 डिस्ट्रिक्ट में बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई है। बर्ड फ्लू की खबरों के बाद अब इसका सबसे ज्यादा असर अंडों और चिकन की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बर्ड फ्लू से मुतासिरा रियासतों के अलावा दीगर रियासतों में भी अंडे और चिकन मार्केट पर बुरा असर पड़ता जा रहा है। लोग इन चीजों के इस्तेमाल करने से परहेज कर रहे हैं जिसकी वजह इनकी कीमतें लगातार घट रही हैं। बहरहाल कोरोना की मार से किसी तरह उभर कर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले चिकन और अंडे के कारोबारियों के लिए बर्ड फ्लू की बीमारी एक बड़े नुकसान की तरफ ले जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि इंतजामिया आगे आए और लोगों के दरमियान अफवाहें फैलने से रोके और अवेयरनेस लाए ताकि इन कारोबारियों का नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन करते हुए इसे कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये मंसूबा वन नेशन वन गैस ग्रिड की तामीर में एक अहम संग मील साबित होगा। ये पाइपलाइन दोनों राज्यों में लाखों लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। दूसरा, ये पाइपलाइन दोनों ही राज्यों के गरीब, मध्यम वर्ग और उद्यमियों का खर्च कम करेगी। तीसरा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका एक माध्यम बनेगी। चौथा, ये पाइपलाइन अनेक शहरों में CNG आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने का आधार बनेगी। भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क के पहले और दुनिया के 7वें बायो-एस लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के लिए SNT सॉल्यूशन की ई-बुक को भी लॉन्च किया। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमने
सिर्फ देश के लिए वैक्सीन तैयार नहीं की बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए रिसर्च के दरवाजे भी खोले। उनको मदद कर रहे हैं और आज हमारे कई पड़ोसी देशों में जो है वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि हो पा रहे हैं वो इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उन ट्रायल्स वगैरह को जो है सारे सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। एग्रीकल्चरल लॉज को लेकर किसानों और मोदी सरकार के दरमियान 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। ऐसे में किसानों ने मोदी सरकार को वार्निंग दी है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके तहत हरियाणा के जिंद से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें किसान परेड की क़यादत के लिए ख़वातीन को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एहतजाजी किसानों की नुमाइंदगी करने वाले किसान तंजीमों में से एक भारतीय किसान यूनियन इस मार्च की क़यादत करने के लिए इन ख़वातीन को ट्रेनिंग दे रही है। किसान तंजीमों की जानिब से 500 से ज़्यादा ख़वातीन को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। कल ये ख़वातीन हरियाणा में रैली निकालेंगे। कमज़ोर होती कांग्रेस और पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात की खबरों के बाद अब मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं कि फिर एक बार राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाया जा सकता है। पिछले हफ्ते को कांग्रेस के सीनियर लीडरों की नए सदर को लेकर मीटिंग हुई थी। इसमें कांग्रेस की अपूरी सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस कमेटी के अरकान व ओहदेदारान मौजूद थे। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह 10 जनपद पर तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली मीटिंग में मौजूद सभी लीडरों ने अपनी अपनी बात रखी। मीटिंग में राहुल गांधी से सदर का ओहदा संभालने का मुतालबा भी किया गया। आखिर में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी से अपील की कि वो फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की क़यादत करनी चाहिए। बहरहाल इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस के सदारती ओहदे का ताज पहनना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं बल्कि बहुत सारे चैलेंजेस लेकर ये खड़ा है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को लेकर फिर हिंदुत्ववादी शरपसंदों की सरगर्मियां बढ़ गई है। ताजमहल के अहाते में हिंदुत्ववादी लोगों ने भगवा झंडा लहराकर अफरा तफरी पैदा कर दी। ताजमहल के सामने बेंच पर बैठने के बाद इन लोगों ने अपनी जेबों से जाफरानी यानी भगवा झंडे निकाले और ताजमहल के सामने लहराने लगे। साथ ही उन्होंने राम के नाम के नारे भी लगाए। इस सिलसिले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने पुरअमन माहौल को खराब करने वाले इन हिंदुत्ववादी लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और भाईचारे को खराब करने साथ ही नफरत फैलाने के इल्जाम में केस दर्ज किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तवील अरसे बाद सऊदी अरब और कतर के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की हुई शुरुआत। सऊदी से लगी कतर की तमाम सरहदें खोल दी गई। जीसीसी इजलास में भी शिरकत करेगा कतर। पाकिस्तान में 18 जनवरी से स्कूल खोलने का किया गया ऐलान। नर्सरी से 5th के क्लासेस 25 जनवरी जबकि 1 फरवरी से शुरू होंगी यूनिवर्सिटीज। अफगान तालिबान ने दी अमेरिका को धमकी, कहा हम पर फिजाई हमले कर दे बंद वरना भरपूर जवाब के लिए रहे तैयार, नतीजे का खुद जिम्मेदार होगा अमेरिका। कोरोना के खौफ के बाद मुल्क की कई रियासतों में फैल रही है बर्ड फ्लू की बीमारी। नॉर्थ में हजारों परिंदों की मौत, साउथ की रियासत में भी बर्ड फ्लू ने दे दी है दस्तक। किसानों और मोदी सरकार के दरमियान 7वें दौर की बातचीत भी रही बेनतीजा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए सैकड़ों खवातीन किसानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। और पुरअमन फिजा को खराब करने की हिंदुत्ववादी लोगों की कोशिशें जारी। अब ताजमहल के अहाते में लहराए भगवा झंडे, लगाए मुतनाज़े नारे। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।